तो ये रही रात की रोटी और ये है मिर्ची जो कि छोटी यहाँ पे बैठी हुई है, हम दोनों साथ में इस रोटी के साथ ये मिर्ची तली हुई जो कि हम दोनों खाएंगे। मम्मी आज बाहर नहीं गई है, दूध लेने नहीं गई है, मतलब जो होती है सब्ज़ी वगैरह और कुछ भी नहीं। तो आज किसी के पास भी कुछ भी नहीं है, ना दूध के पैसे, ना ही घर में कुछ सब्ज़ी है, कुछ भी हमने मतलब नहीं बनाई। बस जो मेरी सिस्टर आटा लेके आई थी, बस रोटी बनाएंगे आज, और कल का दूध थोड़ा सा रखा हुआ था, वो चाय बनाई है बस। और सुबह चाय पी थी और दिन में तो कुछ हमने बनाया नहीं था, हम तो नहीं खाते। छोटी सिस्टर की छुट्टी थी, वो घर पे थी, तो उसको भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, तो घर पे कुछ सब्ज़ी वगैरह तो नहीं थी, बस ये मिर्ची रखी हुई थी, इसको बस फ्राई करके और इस पर सारी चीज़ें ऐसे करके बना के वो लेके आई है कि मुझे भूख लगी, मैं खाना खाऊँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप ठीक होंगे और आप सबके पास मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जा रही है बाहर, देखते हैं लेके आती है। तो मम्मी को बाहर भी हवा बहुत अच्छी चल रही है। टाइम के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। कितने दिन, 3 दिन तो कंप्लीट हो गए। 3 दिन के बाद चौथा दिन मेरे ख्याल से उस साइड पे ना नॉन मुस्लिम उनकी जो है ना घर बन रहा है, तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि अम्मी काफ़ी हमारे हालात कुछ ऐसे अच्छे नहीं हैं अभी। बहुत बहुत मुश्किल वक्त गुजर रहा है इस वक्त, जो कि मैं यूट्यूब पे बता रही हूँ, ठीक है। हालात बहुत बदतरीन हमारे होते जा रहे हैं, मतलब कि लास्ट मंथ स्टार्ट हुआ था, मतलब ऐसे हालत हमारे स्टार्ट हुए थे और आज है सेकेंड मंथ, ठीक है। तो बस ये बात है कि इतने दिन में ब्लॉग नहीं बना रही, घर में कुछ आ नहीं रहा था, सबके मूड ख़राब थे, हर कोई टेंशन में था, इतनी हद तक कि मेरी छोटी बहन जो है, छोटी सिस्टर, वो भी टेंशन में, सेकेंड नंबर सिस्टर वो टेंशन में, अम्मी टेंशन में, मैं टेंशन में। बहुत ही बुरी हालात होते जा रहे मुसलसल। पता नहीं कब हमारा कैसे वक्त गुजरेगा, समझ नहीं आ रहा। बहुत ही अजीब सा ज़िंदगी हो गई है हमारी, कुछ पता नहीं लग रहा कि हम इस दुनिया में जी सकेंगे या नहीं जी सकेंगे, चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, कुछ नहीं पता हमें। बहुत सब्र करें, सब्र के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सब्र के अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं है। तो अम्मी आज बाहर गई है, सिस्टर रात 500 रुपये लेके आई थी जॉब से, वो आके अम्मी को दिया कि आप दूध लेके आना। 500 पता नहीं 300 रुपये दिए थे कि आप दूध लेके आना, तो दूध लेने गई है। और कल भी हमने सब्ज़ी वगैरह नहीं बनाई थी, परसों भी नहीं बनाई थी, और दिन बहुत ख़राब जा रहे हैं हमारे। अम्मी आए बाद में जो भी बहन खराब सबके साथ शेयर करूँगी, और बस ये कहूँगी प्लीज़ आप सब मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत सारा प्यार दें, बहुत सारी दुआएं दें हमें, ठीक है। और आपकी दुआओं की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सपोर्ट की बहुत इंतहा ज़रूरत है। जितना हो सके सपोर्ट किया जाए, हमारी वीडियोस को वॉच किया जाए, हमारे हालात से
लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि मैं इस कंडीशन से निकल सकूं और अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकूं। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट आप सबके साथ, ये मेरी अमानत है जो मैं बोल रही हूँ ना अल्फाज, ये अमानत है आपको, ठीक है। अमानत में ख़यानत नहीं होती। तो जितना हो सके मुझे सपोर्ट किया जाए ताकि मैं अपनी माँ बहनों को बचा सकूँ, इन बुरे हालातों से निकाल सकूँ। मैं आ गई थी हवा बहुत अच्छी चल रही है इस टाइम, रोज़ अच्छी होती है, ये नहीं कि आज। और देखते हैं आज हमें क्या लेके आई है। कहाँ जा रहे हैं? ये गैस ऑन कर लिया और अब अभी क्या लेके आई? एक्सटेंशन लेके आई हूँ कि ऐसे जो है ना नहीं चलेगी, गैस नहीं आएगा करके। तो साथ में चार्जर भी है क्योंकि लाइट चली जाएगी तो साथ में मोबाइल भी चार्ज हो जाएगा। आप आवाज़ तो सुन रहे हैं, ये इतनी आवाज़ आती है ना इस मशीन की कि मेरे ब्लॉग में सिर्फ इसकी आवाज़ आती है और मुझे ना बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, मतलब बहुत गुस्सा आता है इस चीज़ में। लेकिन क्या करें, आप सबके साथ शेयर भी तो करना है ना। ये बात नहीं कि शेयर नहीं करना, शेयर भी करना है कि मैं साथ साथ क्या काम करना। मुझे देती चाय का बर्तन, मेरी यहाँ पर अभी तक चाय देखो ख़त्म नहीं हो रही। और मेरे नेल्स देखें आप, काफ़ी टूट गए, काफ़ी है तो इस वजह से क्योंकि मेरे नेल्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मेरे हाथ के नेल्स जो है ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, कभी टूट जाते कभी हैं, तो इनको भी काट दूँगी, पूरे नेल साफ़ करूँगी। तो यहाँ पर जो ना अम्मी बना रही है फिर मैं भिंडी कट गई। और बाहर का मौसम मैं आपको दिखाऊं तो शाम के हो रहे हैं 6 साढ़े 6 बजे का टाइम है। कब से चाय रखी हुई, कब से मतलब आधा घंटा पूरा हो गया है, लेकिन ये चाय ख़त्म नहीं हो रही। वजह है कि गर्म है, ठीक है, लाइट भी नहीं है, फैन भी ऑन नहीं है, तो इस वजह ना गर्म बहुत है। मैं पीती हूँ थोड़ी ठंडी, अम्मी कहती है आप ना उसमें क्या कहती है ठंडी करके फिर पिया करो, मतलब ऐसे ठंडे नहीं करते, 2 बर्तन में से ऐसे ठंडी करते, तो वो चाय फिर मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं कहती हूँ ऐसे बस खुद ही ठंडी हो जाए ना, वो अच्छी होती है। तो अम्मी बना रही है भिंडी, और आप करें मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, बहुत सारा शेयर करें। अम्मी एक बात कहना चाहती हूँ आपसे, पता है आपसे छुप के मैंने एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, सही है, एक वीडियो बनाई थी जो कि मैंने ये बात सीरियस में, ठीक। अब ये है कि मतलब डायरेक्ट अगर वीडियो में बात करती डायरेक्ट अगर मैं वीडियो में बात करती हूँ, जैसे कि अभी मेरे साथ बैठी हुई है, ठीक है, अगर मैं यहाँ डायरेक्ट बात करती हूँ तो सच मानो मुझे सर में बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा सर दर्द करता है जब मैं एक एक बात जो है ना अम्मी को समझाती हूँ कि अम्मी जो मैं बोल रही हूँ ना आप उसका गलत मतलब ना समझें, है कि नहीं। अब मैं आपको अम्मी को ये बात की बोला कौन सी बात है, मैंने कहा नहीं वीडियो पे ही बताऊँगी। तो अम्मी मैंने एक वीडियो छुप के बनाई थी, मैंने ये बताया था कि मैंने आपसे यूट्यूब पे नहीं, आपसे पहले भी बात की थी कि मैं यूट्यूब छोड़ के, ठीक है, नौकरी भी बाहर नहीं मिली, जॉब तो प्राइवेट सरकारी तो नहीं है पर प्राइवेट भी नहीं मिल गई, सही है। इससे बेहतर नहीं कि मैं कहीं जाके घरों में काम करूं, ये कि 2-3 घरों में काम करूंगी और पैसे भी आ जाएंगे, ऐसे है घर का गुजर सफर तो हो जाएगा। सब घर के सारे फर्द जो है ना परेशान है। अल्लाह देगा, अल्लाह किसे देगा, क्यों नहीं देगा, अल्लाह आसमान से थोड़ी पैदा किया है, अल्लाह आसमान से थोड़ी खाली सुनाया उसने। और भी तो परेशानियां है ना, परेशानी है, कभी घर में आटा नहीं है, घर में कोई मर्द तो नहीं है हमें हर चीज़ ला के देगा हम खाएंगे, सही है। जाता है 10 रुपये भी किसी के पास नहीं थे, यकीन मानो
मैं कलमा पढ़ के बात करूँगी। 10 रुपये का एक ये सिक्का था ना, सिक्के आपको कॉइन्स दिखाई दे, वो तो अम्मी ने जब अम्मी दूध लेने जाती है ना तो 5-5 रुपये जमा करके रखे थे। अब खुद बता, अगर वो भी ना होते तो हम कैसे गुजारा करते। मेरी सिस्टर है, वो जॉब पे आपको पता है कि एडवांस बहुत मुश्किल से मिलती है, ठीक है। महीना पूरा होता है तब जाके सैलरी मिलती है, और सैलरी मिलती है क्या होता है, कुछ भी नहीं बचता। सारी मतलब हम जो कमा रहे हैं ना, दूसरों के लिए कमा रहे हैं, दूसरों के लिए। जितने पैसे आते हैं ना, मतलब 10,000 भी आए, 12,000 भी आए, जो भी आए ना, ऐसे समझो हमारे नसीब में नहीं है, वो सारे के सारे हम दे देते हैं। क्यों पता है आपको? क्योंकि हम रेंट के घर में रहते हैं, रेंट देना होता है। अगर हमारा अपना खुद का ज़ाती घर होता, ठीक है, तो ज़ाहिर बात है हम हर जगह में बैठे, कहीं ना कहीं किसी को कितने पैसे दें, किसी को कितने दें। एक बात है, मतलब 12 साल में हमने जो भी नौकरी किया, 12 साल में जो भी हमने कमाया, हमने अपने ऊपर खर्च नहीं किया, सही है, सब कुछ हमने बाहर दिया। क्यों? क्योंकि ऐसे तो कोई हमें बैठने नहीं देगा, आपको खुद को पता है। रोड जो भिखारी है ना, वो भी सड़क पे ना बहुत मुश्किल से सोते बेचारे, उनको भी अगर सोते ना, उनको उठा देते, यहाँ से उठ जाओ। आप खुद बताओ, एक तो इनकम नहीं है, एक तो गुजर सफ़र नहीं है, एक रोज़गार नहीं है, सही है, कहाँ से हम आखिर अपना गुजर सफ़र करेंगे। हम सभी जो है ना घर में इसी बात को लेके सब इसे समझो बीमारी में मुब्तला हो गए, ज़हनी मरीज़ हो गए, सोच के कि इसका हल क्या निकाले, कहाँ से लाए, कहाँ से। हमें कोई मिल्कियत नहीं चाहिए, हमें कोई जायदाद नहीं चाहिए, ठीक है। हम बस अल्लाह से यही मांगते हैं कि हम अल्लाह पाक आप अपनी ज़ात में से हमें इतना तो दो, हम इज़्ज़त की रोटी तो खा सकें, हमें किसी के आगे झुकना ना पड़े। तो अम्मी को मैंने यही बात की कि आप मुझे इजाज़त दो ताकि मैं कुछ ना कुछ घरों में जाके काम करूँ, कुछ पैसे आ जाएंगे। प्राइवेट जॉब का कोई मसला नहीं, वो मिलती ही नहीं है, ठीक है। हम तो कहते हैं ना गवर्नमेंट वो ख़राब है, सही है, गवर्नमेंट जॉब मिलती नहीं है। अगर मिलती है तो 20 लाख 30 लाख लेते हैं, और उसके बावजूद भी जो है ना लेटर्स नहीं आते, किसी बेचारे की डिग्रियां जो है वो ज़ाया हो जाती है। जो पढ़ते हैं, जो इतनी स्टडी करते हैं, जो इतना खर्चा करते हैं अपनी स्टडी पर, तो क्या फ़ायदा जब नौकरी नहीं है, सही है ना, कुछ नहीं है। और प्राइवेट जॉब ऐसी है जैसे कि ऐसे समझो वो वहाँ पर ना इंसान नहीं बैठे हुए, इंसान की कोई वहाँ पे वैल्यू नहीं है, कोई इज़्ज़त नहीं है, ठीक है। अगर 2 बहनों को मैं छोड़ रही हूँ ना, यकीन मानो सबसे पहले मैं जॉब पे लगी थी, उसके बाद मेरे दोनों को लगाया। आज मैं घर पे बैठी हूँ, उस छोटी को दोनों को मैंने जॉब पे लगवा दिया, वो आज भी लगी हुई है। और एक जो है उसकी कभी जॉब जाती है, कभी फिर लग जाती, कभी जाती फिर लग जाती। वो हज़ारों मसले हैं जो कि मैं यहाँ पे वो भी नहीं बता सकती। काफ़ी मसले ऐसे मैं यहाँ पे भी नहीं बता सकती, ठीक है ना। बहुत ऐसे मसले होते हैं जो कि इंसान कितना भी चाहे ना वो बता नहीं सकता, ठीक है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ हर एक चीज़ बताऊँ, लेकिन वक्त आने पे हर एक चीज़ बताऊँगी इंशाल्लाह। जो भी अभी के हालात हमारे हैं, जो गुजर गए हैं अभी के, सही, वो सारी चीज़ें बताऊँगी। और बस ये कि अल्लाह पाक मेरा कोई कहीं से गुजर सफ़र कर दे। आप बताओ, मैं कुछ करूँ, कोई काम शाम? मैं इजाज़त नहीं दूँगी काम करने। हाँ, ये काम कर, यहाँ से तो मुझे अभी कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा हम, ठीक है। यहाँ पर मेरा दिमाग और भी ख़राब हो जाता है कि मैं बस ये काम नहीं कर सकती। शायद मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे आके काम करूँ, ठीक है। देखने वाले सपोर्ट करेंगे, देखने वाले जब देखेंगे तब ना, जब मेरी वीडियो को देखता नहीं कुछ, किसी को मतलब देखने से सब कुछ होता है ना। अगर सामने वाले लोग हमें देखेंगे तभी हमें सपोर्ट होगी, सही। अगर हमें कोई देखना पसंद ही नहीं कर रहा तो कैसे होगा हमें? ऊपर वाला है, ऐसे थोड़ी ना होता है। एक मैंने अभी ना टिकटॉक पे में वीडियो देखी थी, यही वाली मैंने आपको भी शायद दिखाई थी। उनकी 3 बेटियां थी और शायद 2 या 3 बेटे थे, सही है। और एक उसका हस्बैंड था जो कि वो भी मज़दूर था, सही है। उसकी वीडियो पे अभी तो 1 लाइक भी नहीं था, सही है। तो वो
जो उनकी वीडियो बना रहा था वो बता रहा था कि ना बहुत मजबूरी के तहत अम्मा ये वीडियो बना रही है। इनकी बेटियां हैं जवान 3 और उनका छोटा बेटा भी है। सही है, उसका हस्बैंड जो है वो मजदूरी करता है। आप इनकी सपोर्ट करो। देखो दुनिया कहाँ से कहाँ तक आ गई है। सही है, कितनी मजबूर, जो इंसान आना नहीं चाहता नेट पे इंटरनेट पे। सही है, हम भागते थे, मजबूर है। हम भागते थे कि हम जो है ना नेट में, तो स्पेशली मेरा खुद का मैं कभी तस्वीर हमें ली है। हाँ, मजबूरी में आए ना। ये जो मेरी अगर डीपी लगी हुई है ना, यकीन मानो कज़न ने ली थी। यकीन मानो मुझे किसी चीज़ का शौक नहीं था, नेट पे आना ये वो, मजबूरी इतनी हो गई कि आना पड़ा। सही है, तो यही कहूँगी कि देखो अगर कोई मजबूर है, अगर कोई ऐसा इंसान है तो उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है ना, हम जैसे लोगों की मदद करनी चाहिए। उनका फिर भी हस्बैंड था, बेटा था, माशाल्लाह से, फिर भी मजबूरी तो मजबूरी होती है ना। ठीक है ना, अगर एक इंसान कमा रहा हो 10 खाने वाला तो कहाँ जाए। यही तो बात हमारा है, तो कोई नहीं है। हमारा तो कोई नहीं है। हमें बस पता नहीं अल्लाह कैसे दे रहा है, चला कहाँ रहा से है। दे रहा है, चला रहा है। भूख ये फाकों पे गुजारा हो रहा है। मायूस होते हैं, कभी कभी मायूस होते हैं। आज भी सारा दिन हम बहुत ज़्यादा मायूस थे, सैड थे और सब परेशान थे। अम्मी का अलग मूड था, मेरा अलग मूड था। 2 सिस्टर है, वो आती है, उनका अलग मूड होता है। आती है बस खाना खाया नहीं खाया कुछ अता पता नहीं है, सो जाती है। सुबह उठती है फिर रेडी शेडी होके चली जाती है। हम देखते भी नहीं है कि वो मतलब जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी चीज़ है। ठीक है, जॉब करना, घर को संभालना इतना आसान नहीं होता। तो मैं ये कहूँगी अल्लाह पाक हमें इतना दे। मैं यहाँ से, मुझे अगर पीछे से सपोर्ट है ना तो मुझे मेरी माँ की है। वो बस मैं अगर मतलब मायूस हो जाती हूँ, मेरा दिल नहीं करता वीडियो बनाने का या यूट्यूब पे आने का। बहुत कोशिश की, बहुत मैंने मतलब दिलो जान से मैंने उम्मीद लगाई कि बेटी थी कि मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी अपनी माँ के लिए, बट वो चीज़ नहीं कर सकी मैं। उसके लिए मैंने यही सोचा कि मैं कुछ और काम करूं, जो कि मैंने आप सबको पहले ही बताया था। और आज जो है फाइनल मैंने अम्मी से भी पूछा, बट अम्मी जो है वो क्या कह रही है, अम्मी कह रही है नहीं। वजह तो बताएं। अल्लाह देगा, अल्लाह दे रहा है ना। तो वैसे भी अल्लाह देगा, भूखा तो नहीं सुलाता है ना। अगर मैं कमाने, देखने वाले देखेंगे, अगर तो मैं सपोर्ट कमाने करेंगे। जाऊंगी तो 4 लोग पैसे तो आएंगे ना, 4 नहीं। पैसे तो हमारे घर पे आएंगे। पैसे नहीं। ये बात है। अम्मी जो, मुझे पहले भी ये बात मैंने की थी, लेकिन उस टाइम पे अम्मी ने कहा नहीं नहीं नहीं। और मैं अगर जॉब भी करने जाती हूँ ना, पीछे से मुझे अम्मी ये मना करती है कि तुम जॉब नहीं करोगी, जॉब भी करने नहीं दे रही। बोलती ये काम करो, अल्लाह पे रखो, अल्लाह पे यकीन रखो। सही है, तुम अपना काम जारी रखो, बाकी चीज़ों को छोड़ दो तुम। सही है, लेकिन प्रॉपर अपना डेली जो भी काम है, चाहे हम खा रहे नहीं खा रहे, जो भी है आप जो है आए ना वो खा रहे, क्या हाँ। मुर्गी खाएंगे, क्या मछली खाएंगे, क्या गोश्त खाएंगे, भले ये जो हम खाते हैं गरीब खाते हैं। हाँ, ये जो सब्ज़ी है ना किसको अच्छी लगेगी, मुझे ये बताओ आप। कौन ऐसा इंसान है जो 12 महीने मतलब गर्मियों में कितनी चलती, 6 महीने 7 महीने, गर्मियाँ ज़्यादा चलती है ना, तो 8-9 महीने 10 महीने या 11 महीने। सही है, 11 महीने के बाद मेरे 10 सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सितंबर से फिर जाके हल्की हल्की सर्दियाँ शुरू होती है। सही है, लेकिन ये 8-9 महीने कौन दिल करता है रात को भी ये सब्ज़ी खाए, दिन को भी ये सब्ज़ी हम खाएं, किसका मन करेगा, किसका दिल करेगा। सही है, हमारा तो दिल नहीं करता, मजबूरी के तहत हम खाते। अल्लाह दे रहा है। मजबूरी इतनी है कि हमें ये चीज़ खानी पड़ती है। पेट है ना, पेट को भरना है, चाहे हम मिर्ची से खाएं, हम भूखे पेट सोए खाली रोटी के साथ खाएं या पानी के साथ रोटी खाएं, जो भी हो, पेट में अगर रोटी का निवाला गया ना, पेट फुल हो जाता है। सही है, तो यही बात सोच के हम ये सब्ज़ी खाते हैं। और सब्ज़ी अगर लेते हैं तो हम इतनी महंगाई कि हम वो चीज़ ले नहीं सकते। हमारे पास आप सबके सामने मैंने ये बात रखी है। ठीक है, मेरी लाइफ में जो भी है सारी चीज़ आपके सामने है, वरना हमारा दिल नहीं करेगा अगर हम भी रोज़ नई सब्ज़ी बनाए, रोज़ नया खाए। हमारा भी तो दिल करता है हम रोज़ नया पहने। सही, हम भी तो इंसान है, हर चीज़ की ज़रूरत है, बट वो नहीं है ना, नहीं है, इसलिए बस हम खामोश हैं। हमें यकीन है अल्लाह पर,
जब वो देगा तो हम भी अच्छे अच्छे खाना खाएंगे, हम भी अच्छा पहनेंगे, हमारा भी दिल है। सही है। तो वही बात है कि ये सारी चीज़ें जो है ना, कोई इतना वो ना करे, जो अल्लाह दे रहा है उसमें खुश रहेंगे। यहाँ पर अम्मी ने भिंडी भी बना दी ग्रीन ग्रीन। मैंने अम्मी को कहा कि ग्रीन ही रखो, भिंडी को ज़्यादा पकाती है ना तो वो भिंडी में टेस्ट नहीं रहता। ऐसे हल्की आंच पे ना गल भी जाती है और अच्छी भी होती है खाने में। ये जो होती है ना बिल्कुल गल जाती है, फिर वो ना मतलब अजीब सा लगता है खाने में, वो टेस्ट नहीं होता। मतलब इसका जो है ना, जो अपना कलर है ना, उसी कलर, अगर उसी वही कलर रहे ना भिंडी में, तो फिर भी कुछ ना कुछ खाने जैसा होता है। तो अम्मी ने सालन बना दिया है, गैस बिल्कुल ही हल्का है, बिल्कुल ही हल्का हल्का। तो इस वजह से मैंने ये सारी बातें बताई। हो सकता है कोई इंसान दिल ही दिल में सोचे या कुछ करे, कुछ बोले कि हम तो जब भी इसकी वीडियो देखते हैं तो उसके यही खाती रहती है, यही खाती रहती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसान अल्लाह पाक ही दे रहा है, ठीक है। अगर हमें दे रहा है, आपको दे रहा है, पूरी दुनिया को दे रहा है ना, तो अल्लाह पाक ही दे रहा है, कोई इंसान को नहीं दे रहा। तो जो भी है शुक्र करें, अल्हम्दुलिल्लाह करें। आज ये है तो कल पता नहीं क्या चीज़ हो, जो भी नसीब में होगा वो मिलेगा, ठीक है ना। तो बस आप सब मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तरह सपोर्ट करें। अम्मी बनाएगी रोटी और बस, और कोई काम नहीं है। जो है बस शॉर्ट वीडियो बनाई थी क्योंकि कल जो है ना, मतलब आपको पता है जैसे मैंने लास्ट 2-3 जो वीडियो मैंने डाली है, उसके बाद जो है ना, अभी तक हमारी हालत बेहतर नहीं हुई। कोशिश है कि अल्लाह पाक बेहतर करे सब कुछ, ठीक है। और मज़ा नहीं आ रहा घर में, सबकी मूड ख़राब है, सब सोचों में, परेशानियों में गुम है। मतलब किसी को अता पता नहीं है किस चीज़ का। हर कोई अपनी जान से बेजार है, हर कोई, चाहे मैं हूँ, मेरी सिस्टर हो। आखिर कब तक जॉब होगी, कब तक, ठीक है। हम रेंट के घरों में रहेंगे, कब तक हम कमाएंगे, क्या हमारी एज है, ठीक है ना। एक बात है, कब तक आखिर ये सिलसिला जारी होगा, कब तक हम अपने कंधों पे अपना वज़न उठाते रहेंगे, अपने घर की जिम्मेदारियाँ उठाते रहेंगे। कोशिश मेरी यही है कि देखो, इस बात पे बहुत सारी ऐसी बातें हुई, काफ़ी लोगों ने बोला आप लोग शादियाँ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, काफ़ी लोगों ने बोला। बट हमें शादी वादी कुछ भी नहीं करनी। हमें फ़िलहाल अपने आप को मजबूत रखना है, फ़िलहाल अपने आप को देखना है, अपने घर को देखना है, ठीक है। और जब तक मैं अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो जाती, जब तक मैं अपनी फैमिली को फुल सपोर्ट नहीं करूँगी, तब तक शादी वादी का कोई भी सोच भी नहीं सकता। चाहे मैं खुद भी नहीं सोच सकती, और ना ही मेरी फैमिली में, ना मेरी अम्मी तो अम्मी होती है, वो मतलब बोलती है कि आप लोग मतलब ऐसे थे, आप लोग शादियाँ कर लो, ये बहुत सारी ऐसी बातें, दुनिया जहान की बातें। और काफ़ी ऐसे लोग होते हैं, चाहे जो भी हो, मतलब जान पहचान वाले जो भी हो, काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं आप लोग शादियाँ कर लो, आपके हालात बेहतर हो जाएंगे। ये बोलते, ये क्यों नहीं सोचते शादी के बाद कौन खुश होता है, ये बताओ ना, कौन खुश होता है। किसी की, एक इंसान की लाइफ मुझे ढूंढ के दो कि हाँ ये बिल्कुल खुश है, ठीक है। रही से ये ज़िंदगी भी हमारी ख़राब हो जाएगी। बेहतर ये है कि हम फ़िलहाल अपने पैरों पे खड़ी हो जाएं। फ़िलहाल हम अपने लिए सोचें, अपने लिए। मेरे दोस्तें क्या है, मैं अपना काम पे फोकस हूँ, और काम के बाद जो भी होगा इंशाल्लाह बाद की बात जो भी होगी, ज़ाहिर बात है शादियाँ तो करनी है। और इन हालातों का आखिर कब तक हम अकेले फेस करेंगे, ठीक है। तो बहरहाल इन बातों को छोड़ो,
ये बातें बताने क्यों मेरे ज़हन में आई, क्योंकि जब भी ऐसा कोई वक्त आता है तो यही बात लोगों के मुंह से निकलती है कि आप लोग शादी कर लो, ठीक है। तो जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है फ़िलहाल, और ना ही मैं सोच सकती हूँ। मैं फ़िलहाल अपने काम पे बिज़ी हूँ, अपने जो मेरा मकसद है, जो मेरी अम्मी का ख्वाब है, मैं उस पर लगी हूँ, ताकि मैं अपनी बहनों की ज़िंदगी भी थोड़ी कुछ संवार सकूँ, अपनी माँ का थोड़ा सा बर्डन जो है वो कंधों पे जो वज़न है वो कम कर सकूँ, ठीक है। तो मेरे लाइफ में फ़िलहाल यही है, जो भी है, चाहे अल्लाह पाक जितना भी दे रहा है शुक्र है। काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं आप ये नहीं दिखाओ, वो नहीं दिखाओ। तो देखो, अगर मैं लग्ज़री लाइफ होती, मेरे पास लग्ज़री गाड़ी होती, लग्ज़री लाइफ होती, लग्ज़री अच्छे कपड़े होते, अच्छे ब्रांड के कपड़े होते, मैं अच्छी एक लाइफ लग्ज़री जी रही होती, ठीक है ना, गुजार रही होती, तो क्या वो मैं शेयर नहीं करती? उस चीज़ को लोग पसंद करते हैं, ठीक है ना। वही बात है ना, गरीबी को ना इंसान जी सकता है ना मर सकता है, ना उनको आप देख सकते हो ना वो बेचारा मर सकता है। मतलब गरीबी की कोई ज़िंदगी नहीं है, वो इंसान ही नहीं है, ठीक है। तो यही बात है, इंसान को सोचना चाहिए। इंसान मुझे मेरे पास जो भी है ना, अगर मैं लग्ज़री लाइफ अल्लाह पाक देखो जो जी रहे, जिनको अल्लाह पाक ने दिया है, तो क्या वो कुछ नहीं दिखाते हैं, वो अपना काम करते हैं एज़ अ जॉब, ठीक है। हम अपनी लाइफ अगर यहाँ पे रखिए तो ऐसे नहीं रखिए, ठीक है ना। वो एक मकसद है, ठीक है ना। इस बात के पीछे बहुत बड़ा मकसद है कि हम यहाँ पे अगर आए हैं तो किस वजह से आए। हम अपनी अगर लाइफ को यहाँ पे शेयर नहीं करेंगे, चाहे सुख हो दुख हो जो भी हो, ठीक है, हम सब कुछ यहाँ पे शेयर करते हैं। तो ये नहीं कहना चाहिए कि आप लोग ये दिखाती हो, ये दिखाती हो। क्या कहते हैं कि जो है अल्लाह पाक देता है, यहाँ पे नहीं दिखाया करो, बट ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अल्लाह पाक जो दे रहे, जब हम खुश हैं ना, हमें कोई एतराज़ नहीं है, तो किसी और को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। जब हमें कम दे रहा है ना, तो ज़्यादा देने में कौन सी अल्लाह को देर होगी, ठीक है। देने में कोई अल्लाह पाक को देर नहीं हो, किसी भी टाइम दे सकता है। बस वो वक्त घड़ी का हमें पता नहीं होता कि वो कौन सी वक्त घड़ी है जो कि किस वक्त अल्लाह पाक हमें नवाजेगा, ठीक है। तो बस जो भी है शुक्र करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र करते हैं। जो भी है शुक्र है बस। अब हमारी लाइफ से तो आप सबको नहीं पता ना, मेरे बारे में अभी तक आप लोगों को नहीं पता, बट हाँ, जो मैं अभी घर में रूटीन दिखा रही हूँ, जो मैं खा रही हूँ वो चीज़ दिखा रही हूँ, तो उस पर भी आप लोग सही सोचा करें, ठीक है। गलत नहीं बोला करें, दिल पे लगती है ये बात। ये बात मैंने अम्मी को भी बताई थी कि मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि आप ये नहीं दिखाओ, मतलब रिस्क अल्लाह पाक देता है, ठीक है, आप ये चीज़ ना दिखाओ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अम्मी ने यही बोला कि आप छोड़ दो, जो बोल रहे हैं उसको छोड़ दो, ठीक है। आप अपना काम करो, अपने काम पे फोकस करो, ठीक है। अपनी फैमिली के लिए सोचो, अपने घर के लिए सोचो। यहाँ पे आई हो तो अपने घर के लिए आई हो, लोगों के लिए नहीं आई हो। तो यही बात है। बाकी अम्मी गई है बाहर।